अब हम आपको एक चीज और दिखाएंगे कि जो इसका बड है, जो इसकी आंख है, आप आंखों को अगर देखेंगे, देखिए ये हमारा 3 आंख का गन्ना है। हमारी जो परंपरागत खेती जो किसान भाई करते हैं वो 3 आंख का या 2 आंख का गन्ना अधिकतर बोते हैं। इससे क्या नुकसान है ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। देखिए जो हमारी आंख होती है, अगर इस इंटरनोड पर एक आंख इधर होगी तो देखो दूसरी आंख पे इधर आंख नहीं होगी, वो देखिए वो आंख जस्ट अपोजिट होगी। जिस दिशा में एक आंख होगी उसके दूसरी तरफ में दूसरी आंख होगी। तो अगर इस गन्ने को किसान बोएगा और किसान इस तरह से रखेगा, ये किसान भाइयों बहुत ध्यान देने की बात है, अपोजिट साइड है। तो अब या तो इस तरह से अगर गन्ने को रखा जाएगा तो देखिए एक आंख ये ऊपर है और 2 आंख नीचे चली गई इसकी, यानी 1/3 आंख इसकी अंकुरित होगी, जो आंख नीचे चली गई वो अंकुरित नहीं होगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको हम इस तरह से करके बोएं, तो इसमें 2 आंख ऊपर हो गई और 1 आंख नीचे हो गई। इस तरह से अगर ऐसे गन्ने बोएंगे तो इसकी 50% यानी आधी आंख जमीन की तरफ रहेंगी और आधी आंख ऊपर की तरफ रहेंगे। तो ऊपर की जो आंख होगी उसमें अंकुरण होगा और जो नीचे आंख दब गई जमीन की तरफ उसका अंकुरण नहीं होगा। तो अगर अंकुरण दर हम इसकी निकालें तो इसकी अंकुरण दर निकलेगी 50%, यानी आधी। जितनी आंखें आप डाल रहे हो खेत में उसकी आधी आंखें अंकुरित हो रही हैं और आपकी पैदावार आधी। ठीक है, उसके बाद में 2 आंखों का, तो वो सेम वही सिद्धांत 2 वाली आंख पे लागू होता है। देखिए अब ये 2 आंख हैं, एक आंख इधर की तरफ है और दूसरी आंख इधर की तरफ है। आप इधर किसी से डाल लीजिए, एक आंख इसकी नीचे ही रहेगी, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी। तो इस तरीके से ये जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये सिफारिश की है कि सिंगल बड यानी एक एक आंख के टुकड़े काटे जाएं। एक आंख का टुकड़ा काटने में किसान को ये फायदा रहता है, उसके पास ये विकल्प रहता है कि वो सभी आंखों को वो ऊपर को करके बो सकता है। इस तरह से ये है, ये दूसरी सिंगल बड है तो इसकी भी आंख को ऊपर कर सकता है। दूसरी बात, जो 3 आंख का गन्ना होता है, तो 3 आंख के में क्या है कि अगर आपको आंखों की संख्या बढ़ानी है खेत में तो इसमें आपकी आंखें एक दूरी पे होंगी, लेकिन जो सिंगल बड है वो छोटी छोटी होती हैं तो उसको पास पास में भी रख सकते हैं और आंखों की संख्या बढ़ा सकते हो कूड़ में। अब इसके बाद में मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहता हूं जो कि बीज उपचार से संबंधित है। देखिए किसान भाई, आजकल जो गन्ने की फसल में विशेषकर CO 0238 जो वैरायटी है उसमें लाल सड़न रोग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और लाल सड़न रोग जो गन्ने का है वो एक फफूंद का रोग है, और फफूंद का रोग वो मृदा से लगता है, जमीन से लगता है। उसके रोकथाम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको अपनी मृदा को ट्रीट करना पड़ेगा और हमें अपने बीज को ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों कि अगर बीज में फफूंद ना रहे इसलिए उसको फफूंदी नाशक से बीज को उपचारित करना पड़ेगा, और मृदा में कोई फफूंद है हमारी लाल सड़न रोग की उसको मारने के लिए हमको मृदा का उपचार करना पड़ेगा। मृदा का उपचार करने के लिए जो लाल सड़न रोग की जो फफूंद होती है उसको खाने वाली एक फफूंद होती है जिसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी। अगर उसको हम जमीन में डाल देते हैं तो वो लाल सड़न रोग वाली जो फफूंद होती है उसको खा जाती है और उसको जमीन से खत्म कर देती है। दूसरी बात रही इसको ट्रीट करने की, जो हमारे बीज को एक हम कीटनाशक से और एक फफूंदनाशक से,
दोनों से इसको उपचारित करना चाहिए। अब जो मैं उपचार वाली बात थी, असली जो नुकसान है 3 आंख के गन्ने में, वो यहां से शुरू होता है। देखिए, अगर इस गन्ने को हम कीटनाशक से या फफूंदनाशक से उपचार करेंगे और उसके सॉल्यूशन में डालेंगे, देखिए ये इतनी हार्ड है, आप इसमें बीच में से कहीं भी आपका जो केमिकल है वो एंटर नहीं कर सकता। वो एंटर करेगा या तो इस जगह से और या फिर इस जगह से। अगर 3 आंख का गन्ना है तो ये मुश्किल से इस आंख तक पहुंच पाएगा और जो बीच की आंख है उस तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब आपका गन्ना अच्छी तरह ट्रीट नहीं हो पाएगा। अब आप ये देखिए, एक आंख, इसमें आंख से 1 इंच इधर है और 1 इंच इधर है। अगर इसको हम, एक आंख को अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे कीटनाशक के और फफूंदनाशक के, तो ये पूरी तरह से इधर से और इधर से ये पूरे एरिया को कवर करेगा और ये 100% उपचारित बीज कहलाएगा, जबकि ये नहीं कहलाएगा। आप इसको चाहे सॉल्यूशन में डाले रखिए। दूसरी बात, सिंगल बड का और एक क्या फायदा है, एक तो आपने आंख के 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से आपने ये लिया। दूसरा, जो इसकी पोरी है बीच की जिसमें शुगर होती है, वो आपने काट के वो आप मील पे भेज सकते हैं। इससे आपका जो बीज है वो 30% यानी 1/3 बीज में आपका बोने का काम हो गया और 2/3 बीज आपने मील पे डाल दिया, तो आपको उसके इनकम भी हो गई। दूसरा फायदा क्या होता है, देखिए ये जो इंटरनोड होती है, गांठ होती है, जो जहां पे आंख होती है, यहां पे शुगर नहीं होती है। शुगर होती है बीच में, और बीच का भाग शुगर मिल ने ले लिया और जहां पर शुगर नहीं होती है वो भाग जो है वो किसान ने यूज कर लिया। तो किसान के लिए भी और मिल के लिए भी, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए अच्छा है। अब आप देखिए कि अगर ये काटना है तो इसको काटा कैसे जाए। अभी हम आपको एक मशीन दिखाएंगे जिसको हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। हमने विशेष रूप से सिंगल बड काटने के लिए ये मशीन तैयार की है। देखिए अभी हम आपको काट के दिखाते हैं। हम सारे अब जो फार्मर के हमारे ग्रुप हैं, और इसको तोड़ तोड़ के देंगे छोटी छोटी। हाँ, थोड़ी थोड़ी, एक बार बुआई की है, एक बार ये सब हो जाए। ज़्यादा लंबी फिर जा नहीं पाती जी वो। कितना बढ़िया, नहीं जी, इतना बढ़िया। वरना हमने देखा जी ऐसे फाड़ दे उसको। ब्लेड बहुत बढ़िया और हल्का है, सबसे बात चलाने में कोई दिक्कत नहीं। लंबा मत काटो, जितना काटने उतना निखर के आता है। इसको निकाल दो, बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल। हाँ, आपको काटो ये मील में जाएगी और ये